In this session, the discussion would be on the machine learning, which is quite abbreviated to be as ML or machine learning simply. So मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग के बारे में कुछ जो है पॉइंट्स क्या कुछ हैं, और क्योंकि इन द फर्दर जो है डिस्कशन ऑफ द मशीन लर्निंग वी विल सी स्मूथ एंड वन बाय वन जो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे मशीन लर्निंग के बारे में. लेकिन ऑल ओवर जो है मशीन लर्निंग में है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मशीन लर्निंग है. मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच, दैट इज़ अ व्हाट, a branch or something like a specialization or the what branch of what artificial intelligence, because a subcategory of artificial intelligence का ही जो है एक सब कैटेगरी है, एक सबसेट है. सबसेट कौन है? मशीन लर्निंग है. दैट अलाउज व्हाट कंप्यूटर्स, दैट अलाउज व्हाट कंप्यूटर या फिर जो भी कंप्यूटर टेक्निक्स टू लर्न फ्रॉम डेटा. जो भी मशीन लर्निंग के मॉडल हैं दैट इज़ गोइंग टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड एक्सपीरियंस एंड व्हाट एक्सपीरियंस और अनुभवों से, इंस्टेड ऑफ बीइंग व्हाट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. अगर प्रोग्रामिंग करने की बजाय कि वो भी है लेकिन पहले जो डेटा से ट्रेन किया गया है उससे सीखें और अनुभव से रिकॉग्नाइज करें और आउटपुट बताएं. दैट इज़ व्हाट सीम्स टू बी लाइक अ मशीन लर्निंग. अ मशीन आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन डेटा एंड मेक डिसीजंस ऑन और प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स. कि एक अनुमान लगाता है कि क्या प्रेडिक्शन इनपुट में आ रहा है, कैसे पहचाने, क्या प्रोसेसिंग करें और क्या आउटपुट दें. तो इस तरीके से जो है कि हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क्स. तो मशीन लर्निंग कैसे काम करती है? मशीन लर्निंग वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स और सीक्वेंसेस. सो व्हाट इज़ द फ्लो सीक्वेंस ऑफ द मशीन लर्निंग? पहले कलेक्ट डेटा, डेटा को इकट्ठा करो, फिर उसके बाद प्रोसेस एंड क्लीन द डेटा. तो डेटा को पहले इकट्ठा करेंगे और कलेक्शन ऑफ व्हाट डेटा हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड. सो कलेक्शन ऑफ डेटा इज देयर, कि डेटा को कलेक्शन करेंगे. कलेक्शन डेटा, इफ द डेटा इज कलेक्ट देन प्रोसेसिंग, बिफोर प्रोसेसिंग द डेटा इज गेटिंग टू बी क्लीन. तो जो डेटा को क्लीन करने को बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड टू बी एज माइनिंग ऑफ डेटा. तो डेटा को क्या करना? माइन करना, खींचना. जैसे माइन होता है, खानों से निकालते हैं, खान खदानों से निकालते हैं चीज़ें, मिनरल्स. तो ठीक इसी तरीके से जो डेटा का जो भी डेटा अवेलेबल है उससे जो भी काम का डेटा है उसको डेटा क्लीनिंग करते हैं. और जो भी मतलब मीन्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज़ टू बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ व्हाट ट्रेनिंग मॉडल. फिर उसके बाद प्रोसेस करते हैं डेटा को. फिर ट्रेन अ मॉडल, किसी भी जो है मशीन लर्निंग का जो भी मशीन मॉडल है उसको क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं, समझाते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा आउटपुट करें, कुछ ऐसा होगा तो ऐसा आउटपुट करें, ऐसा इनपुट होगा तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा. ऐसे करके ट्रेन करते हैं डेटा से. डेटा को पहले कलेक्ट करने के बाद, उसकी माइनिंग करने के बाद और डेटा को क्लीन करने के बाद ट्रेन करते हैं मॉडल को. फिर उसके बाद टेस्ट द मॉडल, फिर टेस्टिंग करते हैं. ट्रेन के बाद टेस्टिंग द मॉडल और फिर टेस्टिंग के बाद मेक द प्रेडिक्शन कि ये आउटपुट हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कि कहाँ पर बारिश आएगी, कहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर कैसी गतिविधियाँ होंगी. तो ये सब चीज़ें, और भी जो भी डैमेज कंट्रोलिंग चीज़ें होती है, रिमोट सेंसिंग है. तो ये सब चीज़ों में जो है मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं देखते हैं, क्योंकि मशीनें ही लगती है, सब कंप्यूटर वगैरह सब ये सब क्या है, मशीनें ही तो हैं. सो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग इज व्हाट सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड व्हाट रीइंफोर्स्ड लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है? लर्न्स यूजिंग लेबल्ड डेटा लाइक इनपुट एंड आउटपुट नोन. जिसमें लेबल्ड डेटा मतलब होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट जानकारी का हो, which is known input in which the data in which the input as well as the output is known, specified. That is called the supervised learning. So learning using labeled data. Example जैसे email spam detection, जैसे spam email आते हैं, Gmail आते हैं, जो भी और जिसमें भी मेल में आती है, तो इस तरीके से पता चलता है कि कौन सी काम की है, क्या नहीं है. अनसुपरवाइज लर्निंग में कौन सा थ्रेट है, कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सब चीज़ें, क्योंकि सुपरविजन होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ों को क्या करना. लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? ऐसी लर्निंग जो किसी सुपरविजन में ना हो, तो अनसुपरवाइज लर्निंग है. जैसे लर्न्स यूजिंग अनलेबल्ड डेटा जिसमें नो आउटपुट गिवन है. लाइक कस्टमर सेगमेंटेशन, जैसे किसी भी चीज़ को सेगमेंटाइज करना, किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन और ऐसे क्लासीफाई करना, तो इसे अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, क्योंकि उसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करके करना है. और रीइंफोर्स्ड लर्निंग इज वेल लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट विद रिवॉर्ड समथिंग. जैसे इन्वायरमेंट कैसा है, किस चीज़ के लिए सिखाया जाना है और क्या आउटपुट लेना है, क्या स्पेसिफाइड करना है, तो इसे कहते हैं. जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार में अब रीइंफोर्स्ड है कि ऑलरेडी इट हैज़ बीन डन कि अब मोड़ आएगा तो मुड़ना है, फिर ऐसे चलना है, फिर रुक जाना है ट्रैफिक सिग्नल पे. ये सब ऑलरेडी दैट हैज़ बीन एम्बॉडीड, बिकॉज दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्स्ड लर्निंग. रीइंफोर्स्ड लर्निंग अगर देखा जाए
तो रीइंफोर्सिंग का मतलब ही ये होता है कि किस तरीके से जो है रीइंफोर्स लर्निंग जब कर रहे हैं तो किसी चीज़ को सिखाने के लिए कर रहे हैं, सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, किसी चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं, एकम्पनीड कर रहे हैं, किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं कि किसी चीज़ को एकम्प्लिश कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को क्या इंश्योर कर रहे हैं और एश्योरेंस दे रहे हैं कि क्या ऐसा होगा तो होगा ही। मतलब मीन्स अगर सपोज सम मशीन्स इज गेटिंग टू बी देयर, अगर कोई गाड़ी चल रही है विदाउट हैविंग एनी ड्राइवर, विदाउट हैविंग एनी ड्राइवरलेस कार जैसे होता है, ड्राइवरलेस व्हीकल, तो इस तरीके से ऑटोमेटिक व्हीकल अगर चल रही है तो इट मीन्स दैट ऑलरेडी दैट हैज़ बीन डिफाइंड कि कब रुकना है, कब चलना है, कब स्पीड बढ़ानी है, कब थोड़ा करनी है, कब ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो कम कर देना है, कब रुकना है, कैसे दरवाज़ा खुलना है, ये सब एवरीथिंग वॉज देयर। सो रीइंफोर्स्ड लर्निंग, सो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज व्हाट? It uses labeled data to teach the model, to train the model. And what subtypes of the supervised learning is called regression and classification. अब रिग्रेशन क्या था? रिग्रेशन इज व्हाट? प्रतिगमन, किसी प्रति मतलब वापस जाना, प्रतिगमन करना, रिग्रेशन करना, रिटर्न करना, कम बैक करना, रीपेमेंट करना, रिग्रेस करना, रिग्रेशन करना, रिकॉइल करना. सो इट वाज अबाउट द एक्सपल्शन, अबाउट द डिपार्चर, नॉट लाइक दिस. तो कि निकासी करना, किसी चीज़ को ड्रेन करना, कहाँ पर डेटा जाएगा, कहाँ पे और होगा, कहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, कहाँ से किस चीज़ को एग्जिट कराना और कहाँ के लिए कराना है. तो ये सो दिस वे रिग्रेशन. प्रिडिक्ट नंबर्स, इसमें क्या यूज़ होगा कि यूटिलिटी है प्रिडिक्ट नंबर्स लाइक कॉन्टिन्यूस वैल्यूज, कॉन्टिन्यूटी देयर शुड बी देयर. एग्जाम्पल जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है किसी भी चीज़ का, और भी चीज़ें प्रिडिक्शन है तो रिग्रेशन है. इसके अलावा क्लासिफिकेशन लाइक प्रिडिक्ट कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन में तो वर्गीकरण करना, तो कैटेगरीज कौन डेटा किस में है, कौन मॉडल किस में है, कौन किस चीज़ का है, कौन किसका पार्ट है, तो ये सब क्लासीफाई करना. जैसे डिजीज डिटेक्शन है या नहीं है, या कोई और चीज़ सेगमेंटेशन है या नहीं है, किस चीज़ को ले है, अगर कोई चीज़ डेटा तो किसको बिलोंग कर रहा है, कोई किस कैटेगरी को क्या चीज़, क्या आउटपुट, क्या काम, क्या एप्लीकेशन बिलोंग कर रही है, ये सब क्लासिफिकेशन में है. रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन इज द सबसेट ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग. अब इसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. कोई लेवल नहीं चाहिए, नो लेवल नीड, एंड द एल्गोरिथम फाइंड्स पैटर्न इटसेल्फ. अपने आप जो एल्गोरिथम्स दैट वाज सेट इन द, दैट वाज एक्सपेक्टेड एंड रिक्वायर्ड इन द अनसुपरवाइज लर्निंग, इट्स फाइंड इटसेल्फ कि अपना जो भी आउटपुट होगा, कैसे काम करेगा, वो सब अपने आप पाएगा विद पैटर्न रिकॉग्निशन से. इस तरीके से फाइंड पैटर्न, अपने आप पैटर्न पालेगा. जैसे क्लस्टरिंग इट इज़ कॉल्ड व्हाट? क्लस्टरिंग मतलब झुंड बना. क्लस्टरिंग विच इज K means it is also called, and dimensionality reduction. Dimensionality reduction, that is the methods generally used in the unsupervised learning. Like clustering, if you will do, then what is the purpose of the clustering? कि group similar items like this, cluster बनाना, एक झुंड बनाना और इस तरीके से string बनाना. और dimensional reduction मतलब simplify data and remove noises like this only. If you will see whatever though, if you will see the what like what is the clustering, what is the basically the meaning of what the dimensional reduction, as we have clustering means to गुच्छन करना किसी चीज़ का, गुच्छे में बांधे, जैसे फूलों का गुच्छा, जैसे किसी चीज़ का गुच्छन होता है, बंचिंग, क्लम्प एंड क्लस्टरिंग इट इज़ कॉल्ड. सो इट इज़ व्हाट कि क्लस्टरिंग का जो मीनिंग है वो है कि समान वस्तुओं और डेटा, जो सिमिलर डेटाज हैं, उन सभी को क्या करना, एक जगह पर समूह पर एकत्रित करना. और वो डेटा अगर आसपास में कहीं ऐसे आ रहा है कि पकड़ में नहीं आ रहा है, एवरेज में नहीं आ रहा है, मीन्स में नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड आउटलायर फॉर अ क्लस्टर, फॉर एनी क्लस्टर ऑफ डेटा. तो इस तरीके से समूहीकरण करना और जो है कलेक्शन करना, और अप्रत्यक्ष, इसे बोलते हैं अप्रशिक्षित लर्निंग भी, और लाइक समानता और भिन्नता, ये सब चीज़ों के लिए होता है कि कौन समान है, कौन कैसे है. क्लस्टर करना किसी चीज़ को, कौन किस कैटेगरी में है, इसको जो है बांधना और सभी एक जगह पर लाकर रखना, तो क्लस्टरिंग कहलाता है. डायमेंशनल रिडक्शन भी है. व्हाट इज डायमेंशनल रिडक्शन? डायमेंशनल रिडक्शन बेसिकली इज व्हाट आयामी कमी. सो इट इज़ कॉल्ड आयाम न्यूनीकरण इट इज़ कॉल्ड. तो जैसे जो प्रोसेसिंग होती है, डेटा की प्रोसेसिंग है किसी भी मॉडल में, डेटा मशीन लर्निंग के मॉडल में, उसके ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग जो उपयोग किए जाने वाले जो फीचर, कौन कौन से फीचर लेने हैं, कौन कौन से फीचर्स को सेलेक्ट करना है कि किसी ऑब्जेक्टिव आउटपुट और फॉर्मुलेशन को पूरा करना है, तो ये इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव जो सिलेक्शन होता है या किसको कम करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड आयाम न्यूनीकरण, और इट इज़ कॉल्ड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, किसी चीज़ को रिड्यूस करना. तो इसी तरीके से जो है clustering and what and dimensional reduction is the subcategory of the method which is implemented generally in unsupervised learning. So what is reinforced learning? Models learn through trial and error
and improves based on what reward and something like penalty. That is called reinforced learning. जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मीन्स में अगर समझें तो reinforced learning में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पावर फैक्टर को इतने से इतना नहीं रखा गया, कंस्ट्रेंट नहीं रखा गया, वोल्टेज जो नोड वोल्टेज है जो कि बस वोल्टेज अगर उसको सीमित नहीं रखा गया, मिनिमम मैक्सिमम रेंज को फॉलो नहीं किया गया अगर हर जगह पर, तो उसमें पेनल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो पावर पॉल्यूशन पैदा करेगा पूरे पावर सिस्टम में। तो ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी इस तरीके से जो है कोई भी तरीके का कंट्रोल सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, एनी काइंड ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, द नॉइज शुड नॉट बी इनकरेज्ड, द नॉइज शुड नॉट बी व्हाट कम्युनिकेटेड, इट विल क्रिएट समहाउ द इंटरफेरेंस। अब जैसे इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ें होती हैं वो कई बार क्या करती हैं, इंटरफेरेंस पैदा करती हैं। जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अगर आपस में मैच करते हैं, मिंगल करते हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, एलाइजिंग करते हैं, तो इस तरीके से बोलते हैं कि रीइंफोर्स्ड लर्निंग का वो पार्ट है। और अगर इसे कंप्यूटर से जोड़ा जाए, कोई चीज़ अगर मिक्स करती है, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड टू बी एज द रीइंफोर्स्ड लर्निंग। मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को किसी काम के लिए सिखाना, इसका मतलब सुदृढ़ शिक्षा। किसी काम के लिए जो है एक मशीन लर्निंग का जो एक तकनीक है रीइंफोर्स्ड लर्निंग, जिसे सुदृढ़ीकरण अधिगम कहते हैं। सो सुदृढ़ीकरण जो अधिगम है दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्स्ड लर्निंग। और ये जो है कि एक सॉफ्टवेयर को सर्वोच्चतम प्रदान करता है, किसी भी टेक्निक्स को, मेथडोलॉजी को एक जो है एक रिकॉग्निशन देता है, पहचान देता है। किसके लिए? निर्णय हेतु प्रशिक्षण देता है कि क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, कि क्या समझ के डिसीजन मेकिंग करनी है, ऐसा समझाया गया है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, स्पेसिफाइड काम के लिए। तो ये इसे कहते हैं रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बाद किसी उत्तेजना यानी स्टिम्युलस जिसे बोलते हैं को प्रस्तुत करके, या फिर उसकी प्रतिक्रिया की आवृत्ति को जो है, मतलब फ्रिक्वेंसी को जो है, रिस्पॉन्स की फ्रिक्वेंसी को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे करके भी जो है इसका मतलब है। और इसमें जो है सुदृढ़ीकरण तो किसी भी तरीके से मैनिपुलेटिव तब थोड़ा हो सकता है। सो दिस इज व्हाट 3 काइंड्स ऑफ सुपर, इफ यू सी द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग देखा, अनसुपरवाइज लर्निंग, और तीसरा रीइंफोर्स्ड लर्निंग भी देखा। अब पॉपुलर जो है मशीन लर्निंग जो है, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग है कैटेगरी इफ यू सी, तो उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन आता है। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि रिग्रेशन मतलब होता है प्रतिगम, जैसे बोला था अभी। सो लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी है, डिसीजन ट्रीज भी बनते हैं, डिसीजन ट्रीज हैं, ये सब चीज़ें एल्गोरिथम्स में करेंगे। देन रैंडम फॉरेस्ट और SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, और सपोर्ट वेक्टर जो है मशीनरीज जो भी हैं, मशीन्स हैं, वो SVM है, रैंडम फॉरेस्ट है, और डिसीजन ट्रीज हैं। इस तरीके की जो भी LSTM है, ये सब जो होती हैं, ये दैट इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव और द फोरकास्टिंग एल्गोरिथम्स। ये सब सुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है कि ऐसे एल्गोरिथम्स में सिखा दो, मशीन को ट्रेंड कर दो ऐसे एल्गोरिथम्स भर के, और कुछ डेटा वगैरह सिखा दो, ट्रेन कर दो, टेस्ट कर दो और ट्रेन कर दो, और फिर आउटपुट वैसा मिलता चला जाएगा। अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी में एल्गोरिथम्स कौन कौन सी हैं? के मीन्स हैं, PCA हैं, और लाइक हेराकियल क्लस्टरिंग है, पद सोपानीय जो भी क्लस्टरिंग है, इकट्ठापन है, गुच्छन है, उसे बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। रीइंफोर्स्ड जो कैटेगरी है दैट इज व्हाट क्यू लर्निंग है, और डीप क्यू लर्निंग जिसे DQN भी कहते हैं। इस तरीके से जो है इसे रीइंफोर्स्ड लर्निंग कहते हैं कि क्यू लर्निंग के लिए है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम समहाउ सीम। तो जिस तरीके से भी समहाउ व्हाट एल्गोरिथम्स हैं, जैसे हर एक एल्गोरिथम इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज वी हैव डिस्कस, कि हर एक एल्गोरिथम जो है वो आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। लेकिन जो है और भी जो भी मशीन लर्निंग खुद एक सबसेट है किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो उसमें सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, और रीइंफोर्स्ड लर्निंग बेसिकली है। तो अगर एक मशीन लर्निंग के वर्क फ्लो को, एक वर्क सीक्वेंस को देखें तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि पहले डेटा आ जाएगा, देन प्री प्रोसेसिंग, पहले प्री प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद मॉडल की ट्रेनिंग होगी। जो भी मशीन लर्निंग का जो किसी भी कार्य ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोई मशीनरी मॉडल बनाएंगे, उसकी ट्रेनिंग होगी। फिर उसके बाद टेस्टिंग होगी कि जो ट्रेन किया गया वो ठीक है या नहीं, कैसा है, क्या कुछ नहीं है। फिर डिप्लॉयमेंट होगा, कहाँ पे लगाना है मशीन लर्निंग के मॉडल को, और फिर उसके बाद प्रिडिक्शंस होंगे कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लगाया है ये इनपुट दिया और ये इसका आउटपुट आ सकता है, ऐसे करके संभावित करके प्रिडिक्शंस होगा। सो देयर वुड बी अ quite good sequence of what smooth sequence of the workflow of the machine learning, that is data, then pre-processing, then model training, somehow the testing model, and that deployment मतलब लागू करना, कि implement करना, apply करना, and then prediction.
And then what is the application of the, like in healthcare also fields, what is the application like cancer detection, diagnosis, prediction. कैंसर को पता करना, डायग्नोसिस करना, किसी भी चीज़ को पहचानना कि क्या है, क्या बीमारी नहीं, कैसा कुछ है हेल्थ केयर में, अगर ऐसा मेडिकोज में अगर है, सो फिनेंस में क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक प्राइस डिटेक्शन, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो सारा एल्गोरिथम से चलने वाला है। यूट्यूब में एल्गोरिथम, टेक्नोक्रेसी में एल्गोरिथम, टेक्निकल इंजीनियरिंग में एल्गोरिथम्स चलते हैं। सिक्योरिटी जो फील्ड्स है उसमें क्या है, फेस एंड वॉइस रिकॉग्निशन पे, चेहरे को पहचानना, आवाज़ को पहचानना, किसी भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की और करना। बिजनेस में क्या है कि रिकमेंडेड सिस्टम्स है, रिकमेंडेशन सिस्टम, मार्केटिंग एनालिटिक्स, आजकल मार्केटिंग एनालिटिक्स है। अब डेटा में कैसे है, डेटा साइंटिस्ट का अपना एक जॉब है, डेटा साइंटिस्ट का अपना एक वर्क है, और डेटा जो है ट्रेनी और ट्रेनर डेटा एनालिस्ट का अपना है। तो इस तरीके से जो डेटा का जो भी इकट्ठा करना, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट तैयार करना, ताकि डेटा को प्रयोग में लेकर के कुछ नई नई चीज़ों को क्रिएट किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके, टू अर्न द प्रॉफिट, टू मेक द व्हाट साउंडनेस ऑफ द व्हाट इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से बिजनेस में भी, बिजनेस एनालिटिक्स में आजकल ये बहुत काम आता है। आइदर इट इज़ ऑफ द मार्केटिंग, आइदर इट इज़ ऑफ सब सोशल इंजीनियरिंग, और किसी भी तरीके से आजकल इतने सोशल मीडिया, इतना अन्य मीडिया, और हर एक चीज़, हर एक क्षेत्र जो है आप किससे, इस तरीके की एनालिटिक्स से, जैसे यूट्यूब में एनालिटिक्स होता है। एनालिटिक्स मतलब सारा अंकों का, जितना भी नंबर्स को कैसा है, क्या नहीं है, कितने चीज़ें हैं, कैसा ट्रेंडी है, क्या कुछ है आजकल नया वगैरह, ये सब बिजनेस से एनालिटिक्स है। और मार्केटिंग से रिलेटेड है, अगर मतलब विपणन से रिलेटेड है, तो इट इज़ व्हाट समटाइम्स ऑल्सो वी एट मार्केटिंग एनालिटिक्स। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात और से रिलेटेड है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह है, तो इसका भी क्या एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का। टूल्स एंड लाइब्रेरीज यूज्ड इन व्हाट मशीन लर्निंग में, अगर इफ यू विल सी द टूल्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, व्हाट आर द सॉल्वर्स, दे आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड टू बी एज द सॉल्वर्स और द सॉफ्टवेयर्स विच वी कॉल टू बी एज इन द मशीन लर्निंग। तो पाइथन है, पाइथन एक लैंग्वेज है, पाइथन को यूज़ करते हैं, लाइक टेंसर फ्लो जैसे देखते हैं, पाई टॉर्च है, और स्किट लर्न है, SCI किट लर्न भी जैसे बोलते हैं, नम पाई है, और लाइक पांडास। सो दीज आर द लाइब्रेरीज these are the libraries which are involved in the Python language for for running or for coding, for what writing the Python language so smoothly, like what MATLAB, मैट्रिक्स लेबोरेटरी इट इज़ कॉल्ड। मैट्रिक्स लेबोरेटरी में क्या होता है कि पहले सिमुलेशन करते हैं। मैट्रिक्स लेबोरेटरी में मैथमेटिकल मॉडल से भी, मैथमेटिकल इक्वेशंस को डाल करके भी मॉडल बना सकते हैं, और कोडिंग करके भी मॉडल बना सकते हैं, दोनों तरीके हैं। सो इसीलिए मैट्रिक्स में जो मैटलैब में है लाइब्रेरीज, डीप लर्निंग टूल बॉक्स है, स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग टूल बॉक्स है। तो इस तरीके से ये लाइब्रेरीज हैं, टूल बॉक्स हैं और लाइब्रेरीज हैं किसमें, मशीन लर्निंग के लिए। सो अगर देखें सम एग्जांपल्स विल आल्सो सी कि किस तरीके से व्हाट इज़ द, एक स्ट्रक्चर होता है, अगर पाइथन में लिखना है तो पाइथन का भी स्ट्रक्चर, अगर सिंपल मैटलैब कोड में लिखना है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग करने का। दिस ऑल कम्स अंडर व्हाट, सम मशीन। सो स्किल्स नीडेड फॉर मशीन लर्निंग के लिए, सम स्किल्स, कौन कौन से कौशल जानने जरूरी हैं, पाइथन और समथिंग मैटलैब प्रोग्रामिंग इफ़ नीडेड जरूरी है। और इस तरीके से मैथमेटिक्स, द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस एंड द इक्वेशनल फॉर्मुलेशंस, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स जैसे सांख्यिकी है, सांख्यिकी को जानना चाहिए, संख्याओं का जो भी गणन है, संख्याओं का जिस तरीके से एनालिसिस है, एनालिटिक्स है, इवेल्युएशन है, एग्जामिनेशन है, और उसका जिस तरीके से खेला खेली है। तो इस तरीके से व्हाट मैथमेटिक्स इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स इवेल्युएशन, एनालिसिस करना, इवेल्युएट करना, और कैलकुलस करना, और लाइक लीनियर एल्जेब्रा, लीनियर एल्जेब्रा को भी करना, कि जो अंक गणित है, तो इस तरीके से जो है मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करना, ये स्किल चाहिए हो सकता है मशीन लर्निंग में। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन को फ्लो कैसे कराते हैं, इक्वेशन को कैसे कोड में लिखते हैं, सीधा लिख देते हैं, तो एक लिखने के तय होते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं चीज़ों को, किस तरीके से प्रिंट करते हैं, जो भी चीज़ें दे रखी हैं, कि पहले कौन सा पावर सॉल्वर लेते हैं, कौन सा और भी सॉल्वर्स लेते हैं, और कैसे डेटास की एंट्री करते हैं, पहले कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद फिर मेन बॉडी लिखते हैं प्रोग्राम की, और इस तरीके से फिर फ्लो लिखते हैं जो सॉल्वर का है, और लास्ट में प्लॉटिंग कर देते हैं, और कन्वर्जेंस वगैरह, मतलब आउटपुट कब आएगा, कैसे आएगा, ऐसा लिखते हैं। सो डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो देयर, कि डेटा को क्या एनालाइज करेंगे, कैसे क्या दिखेगा, विजुअलाइज होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI एंड ML कॉन्सेप्ट की, ये सब भी स्किल्स नीडेड होते हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं ये। इफ वी विल सी द समरी ऑल्सो, देन वी विल सी कि मशीन लर्निंग मेक्स कंप्यूटर स्मार्ट यूजिंग डेटा, and it is used everywhere like healthcare, business, education, engineering, legal,
and legal education, like biotechnology also, like in agriculture also, everywhere, education, robotics also. It has three main types, like what supervised, unsupervised and reinforced learning. This is very very of quite importance and very important. तो इसी तरीके से डेटा से सीखते हैं. अगर इफ़ यू विल सी द समरली, एंड देन मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम डेटा से सीखते हैं और उसके बाद एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग के बिना पैटर्न पहचानना और फिर फ्यूचर प्रेडिक्शंस को कर देना. मशीन लर्निंग का मतलब यही है कि मशीन्स को एक्सपीरियंस यानी डेटा से सीखने और बिना ह्यूमन इंटरफेस डिसीजन लेने में सक्षम बनाना. और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे यूट्यूब्स वगैरह है और अन्य ऐसे भी हैं. जितनी भी सारी ऐसी मशीन के मॉडल्स हैं जो कि कुछ ना कुछ आउटपुट देते हैं कुछ इनपुट डालने पर. दैट जैसे डेटा को इकट्ठा करना, ऐसे काम करता है मशीन लर्निंग की. डेटा इकट्ठा करा, फिर डेटा को साफ करा, जिसे प्री प्रोसेसिंग कहते हैं या माइनिंग कहते हैं. डेटा को माइनिंग कहते हैं. और डेटा को इमीडिएटली अगर कम करना है तो उससे क्या कहेंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं. डेटा एक्सपेंशन एंड डेटा, तो डेटा को चैनलाइज करना कि कितना कम चाहिए कितना ज़्यादा चाहिए, ये भी होता है. क्वेंचिंग भी होती है डेटा में इनफैक्ट, कि सडन जो होता है, सडन शॉक्स इन द डेटा की कम ज़्यादा और कब बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, बहुत कम डेटा चाहिए. ऐसे मॉडल्स को ट्रेन करना, लाइक किस तरीके के मशीन मॉडल उनको ट्रेन करना, टेस्ट करना, प्रिडिक्ट करना. सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्स्ड लर्निंग, ये मशीन लर्निंग के मुख्य प्रकार हैं. और सुपरवाइज के अंदर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन है, अनसुपरवाइज के अंदर क्लस्टरिंग और डायमेंशनल रिडक्शन है, और रीइंफोर्स्ड के अंदर किस तरीके से जो है भी चीज़ें हैं. और जो है मशीन लर्निंग को इस्तेमाल वाले जो एल्गोरिथम्स हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM, रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री, सब सुपरवाइज में. के मीन्स हेराकियल क्लस्टरिंग वगैरह अनसुपरवाइज में. और क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क और लर्निंग जो है वो रीइंफोर्स्ड में. तो ठीक इसी तरीके से कि पहले डेटा, फिर प्री प्रोसेसिंग, मॉडल सिलेक्शन और फिर ट्रेनिंग ऑफ मॉडल, देन इवेल्युएशन, देन डिप्लॉयमेंट, और फिर उसके बाद उसको और फर्दर चेक करना, फीडबैक लेना और नया कुछ बनाने के लिए रखना. उपयोग क्षेत्र है हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस, लीगल प्रैक्टिसेस. एवरीवेयर द डेटा इज गेटिंग टू, मशीन लर्निंग इज गेटिंग टू व्हाट यूज इन agriculture also. Tools and libraries, Python, MATLAB. Skill required is what? Mathematics, linear algebra, probability, calculus likewise, and Python, MATLAB programming, data handling skills, which is done by mostly in every of the corporate, in every of the company or government departments. They need what? Data analytics, they need data scientists, they need data trainers also, and to handle the database management system. And likewise AI and ML concept understanding, this has to be done. How a smooth flow of any kind of Python code that has to be written, कैसे कोई पाइथन कोड को आराम से लिखा जाता है, कि किस तरीके से पहले फ्रॉम दिस SK learn मॉडल, और फिर इम्पोर्ट किया जाता है किसी भी टेक्निक को जिसको किया जा रहा है. देन एक्स क्या है, कोई वेरिएबल डेफिनेशन होती है, कैसे डिफाइन, फिर मॉडल होता है, फिर मॉडल डॉट फिट वेरिएबल डाले जाते हैं, XYZ जो भी कुछ है, और प्रिंट कराया जाता है. तो इस तरीके से मेन बॉडी लिखी जाती है, फिर प्लॉट किया जाता है फंक्शंस को, जैसे भी प्लॉट किया जाता है, उन सब चीज़ों को लेबल करने के बाद कि कौन किस एक्सेस में या कौन किस लिटरल या लेबल में लिखा जाएगा. तो इस तरीके से मशीन लर्निंग जो है इज़ अ काइंड ऑफ, बेसिकली इसमें ध्यान रखना होता है कि सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्स्ड लर्निंग क्या है. फर्दर जो है और भी मशीन लर्निंग में जो है फर्दर जो भी आते रहेंगे ये टेक्निक्स एंड ट्रिक्स. और इसमें जो है कि कोरिलेशन है, जैसे सहसंबंध है, और इसमें क्लस्टरिंग वगैरह तो बता ही दिया है. देन इफ़ यू विल डिस्कस व्हाट द सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, देन इट इज़ कॉल्ड पर्यवेक्षित एंड अपर्यवेक्षित शिक्षण. तो इससे बोलेंगे कि किसी पर्यवेक्षण में ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेंस में तो सुपरवाइज्ड है, किसी नॉन ऑब्जर्वर नहीं है तो अपर्यवेक्षित है. तो इस तरीके से भी बोलेंगे. और इफ विल सी द लेबल, तो लेबल को बोलते हैं कोई नाम, चिप्पी, नाम पत्र, पर्चा वगैरह ये सब निकालना, लेबल करना, किसी डेटा को फिक्स करना, तो लेबल युक्त कहलाता है. और लेबल रहित डेटा मतलब जिस डेटा में कोई वेगनेस हो, पता ना हो कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, दैट इज़ व्हाट लेबल रहित डेटा. तो इस तरीके से बोलते हैं. तो this is all about the machine learning, and we will discuss in the further sessions of machine learning then how machine learning is getting to explain how machine learning is going to implement in the different application portion. So this is all for this video machine learning.